हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्न वाली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 10th के सभी क्वेश्चन चैप्टर मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख कर चले जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 10th की सभी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देना, यहाँ पर वर्ग है। ठीक है, वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि इसके कोई एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना के रूप में हमको हल करना है। ठीक है, हम देखिए पहले क्लास अब जाकर देखिए, उसमें क्लास क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 2, 4 और 5 सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको एक पीछे क्लास देखिएगा तो इसको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको भी देखिए ध्यान से। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर, देखिए यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है हमारा, देखिए 2। ठीक है, इसलिए हम क्या 3 लेंगे, बताए थे कि एक हमको अधिक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेंगे। ठीक है, जहाँ r का मान क्या होगा, r का मान होगा 0, 1, 2। ठीक है, और r का मान जो है वो हमारा 0 से क्या होगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, जब r बराबर जब हम 0 लेंगे क्या होगा, 6q, ये बराबर कितना होगा हमारा, देखिए यहाँ पर होगा 3q, 3q प्लस r। ठीक है, r का मान जब 0 लेंगे हम तो हो जाएगा हमारा ये 3q, लेकिन कह रहा है इसका वर्क करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 3 तरीका 9q। ठीक है, हम स्क्वायर क्यू 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 तरीका 9 हो गया। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3 का 3, 3q के बदले हम m लिख देंगे। ठीक है, आज जहाँ हम बताएंगे कि जहाँ कहेंगे कि m बराबर 3q। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम यहाँ पर मान लेंगे, चूँकि माना कि m बराबर 3q। ठीक है, तो अगर चलते हैं, देखिए r बराबर जब हम 1 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी पर हम बैठाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उठा दे रहे हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 का 3 हो जाएगा, 3 तरीका 9 की स्क्वायर, फिर 1 का 1, 3 दूनी 6 क्यू। अब देखिए इसको हम एक बार इसको एक साथ लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम कॉमन जगह ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 जगह कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर हमारा 3 तरीका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। तो हम यहाँ पर 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ पर हम कहेंगे कि m बराबर
3q² प्लस 2q। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहीं पर देखिए जो हम m लिख रहे हैं, इस जो m बराबर हमें दिखाना है, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 3q² और यहाँ पर m बराबर 3q² प्लस 2q। ठीक है, अब चलिए अब 2 लिख देखते हैं, तो हो जाएगा हमारा, जब बार बार 2 लेंगे हम तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 2 दूनी का 4, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q। देखिए 9q² 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। क्यों इसलिए क्यों लिखें, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। ठीक है, हम 3 को सॉरी 9q² 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें से हम तीनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए हम लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं, तो जगह हमारा यहाँ पर 3 3 का 9q² और यहाँ 3 चौका 12 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 3 कट गया बचा 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, चूँकि कह सकते हैं कि m बराबर क्या होगा हमारा पर 3q प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, देखिए हम लोग कितना लाना था, यही लाना था। देखिए सिद्ध करना था हमको कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः देखिए पहले हमारा यहाँ पर 3 में आया है, उसके बाद 3m प्लस 1 आया है, इसमें भी 3m प्लस 1 आया है। अतः हम कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर। चलते हैं एल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस पर एक एक बार समझ लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए हम बताए थे कि जब भी दिया रहेगा इससे एक ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, जब 2 दिया है तो हम 3 ले लेंगे। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, अब b बराबर 3, 2 है तो 3 लेंगे। हम r का मान 0 1 2 होगा, जहाँ r का मान क्या होगा 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। और जब r बराबर 0 लेंगे तो इसका स्क्वायर करने का रहा है, तो स्क्वायर कर दिए तो 3q का स्क्वायर, तो 3 3 करना होगा, 9 को लिख देंगे 3 गुने 3, यहाँ पर इसके बदले m लिखेंगे और m बराबर यहाँ पर दिखा देंगे m की 3q²। जब r बराबर 1 लेंगे तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो a² b² 2ab। 9 1 का 1 3 दूनी 6, इसको हम लिख दिए एक साथ, 3 कॉमन लिए, 3q प्लस 2q बचा यहाँ पर। इसके बदले क्या लिख दिया, हमें m लिख दिए, चूँकि दिखा दिए कि m बराबर 3q² प्लस 2q। जब 2 लेंगे तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर a² b² 2ab। 3 3 का 9, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखो 4 को यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं कि ताकि हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1 को डिप में, क्योंकि यहाँ पर हम तीनों को कॉमन लेकर हमको 1 बचा यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो इस कॉमन ले लिए तो बचे यहाँ पर 3q², 3 चौका 12 और 3 का 3 कट गया, बचा 1 का 1। इसके बदले हम m लिख दिए प्लस 1 का 1 और दिखा दें चूँकि m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
इसमें वही सेम टू काम क्या करना है, यहाँ पर घन करना है, क्या करना है, पावर 3 देना है यानी क्यूब करना है। कहते यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, सेम टू वही काम हम यहाँ पर करेंगे। चलिए यहाँ पर माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, देखिए अब क्यू किया है, देखिए एक का क्यू क्या है, 1 ही होगा, 2 का कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कि 8 होगा, यानी कि 2 का है, यहाँ पर क्या है 3 लेंगे, ज़्यादा लेंगे। यहाँ r का मान क्या होगा 0, 1 और 2 होगा, और r का मान जो है 0 से बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन क्या होगा 3 से छोटा होगा। अब देखिए जब हम r बराबर यहाँ पर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 9 m कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर m कैसे आया है, यहाँ पर हम ना इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3q प्लस r। ठीक है, r का मान जब 0 होगा हमारा तो हो जाएगा हमारा 3q, अब q देखिए q करना है हमको, पावर का घन करना है। ठीक है, तो q करेंगे तो यहाँ पर r का मान 0 है तो 0 का q, तो 3q के पावर q, 3 3 9 27 q। लिख सकते हैं हम 9 तिया 27, 9 गुने 3 q, यहाँ पर 9 बराबर 9 m लिख सकते हैं, m बराबर लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि m बराबर 3q का, सॉरी ठीक से लिख देते हैं, m बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 9m, जहाँ m का मान क्या है 3q का q है। ठीक है, सब में देखिए यहाँ पर हम दर्शाएंगे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्यों m का मान ले रहे हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, हम इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन हम लिखेंगे ताकि हमको इतना मान ला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको, जब r बराबर हम लेंगे 1 तो हो जाएगा हम a बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब देखिए आपको q आना चाहिए, क्या होता है a प्लस b का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको नोट करके रख लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन में सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी और 3ab², यही हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसी को हम रख पुट करके यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको सुविधा हो समझने में, आप फेयर भी करते चलिएगा। चलिए देखते हैं, ए क्यू यानी कि 3q का q प्लस 1 का q प्लस 3q प्लस इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी, इसी को हम सजा दिए हैं। यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 3 3 का 9 9 27 क्यू 1 का 1 हो गया प्लस 3 3 का 9 क्यू इंटू 3q प्लस 1। ठीक से आप देखते चलिएगा। ठीक है, इसको ठीक से लिख दे रहे हैं। चलिए थ्री क्यू प्लस 1, अब देखिए 3 27 हो जाएगा, ये 3q का 3q प्लस 1 का 1 29 27 और q² प्लस
9 में किए 1 से तो 9 क्यूब का 9 क्यूब हो गया। ठीक है, आप देखिए अब इसे सजा देंगे ताकि हम इसे कॉमन ले सकें। देखिए इसमें 27 को 27 लिख देंगे हम, 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। क्योंकि इसमें देखिए हम 9 कॉमन ले सकते हैं, हम तो 9 कॉमन लेंगे जब हम 9 तो 27 क्यू प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, क्यू बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस 1, इसके बदले क्या लिख देंगे हम यहाँ पर m लिख देंगे। चूँकि हम दर्शा देंगे यहाँ पर कि चूँकि m बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 3q का यहाँ q है स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अब देखिए अब 2 लेकर यहाँ पर r का मान रखेंगे। ठीक है, जब r बराबर हम रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 का होल क्यू। अब इसको भी चलाएंगे a प्लस बी होल के ऊपर, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab क्यू 2 इंटू a प्लस बी। अब देखिए तो जगह 3 3 का 9 27 क्यू यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 का 9 और 9 दूनी 18 इंटू 3q प्लस 2 27q प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा 18 दूनी 38 54 क्यू स्क्वायर 18 दूनी 36q। अब इसको भी सजा लेंगे हम ऐसे कि ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। ठीक है, क्योंकि हमको लाना कितना था 8 लाना था। ठीक है, तो 8 हमको ये रखेंगे उधर लास्ट में। ठीक है, तो 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे हम, 9 लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 9 27 क्यू का क्यू 9 छक्का 54 9 चौका 36 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इसके बदले हम लिख सकते हैं m प्लस 8। दिखा देंगे चूँकि m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब पावर 3 घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, प्रूफ हुआ। अब चलिए इस बार इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए हमको देखिए यहाँ पर इसके प्रयोग कर दर्शाना है कि इसका घन कितना होना चाहिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। पहले मान लेंगे सब। देखिए सेम में हम एक ही देखिए मैथ में ऐसे तरीका वो होता है ताकि सब में एक ही रूल लागू हो। ठीक है, नहीं तो एक मैथ में अलग हो, दूसरे मैथ में दूसरा रूल, तीसरे मैथ में तीसरा रूल, वो नहीं होना चाहिए। सभी मैथ में एक ही रूल लगाना चाहिए ताकि हमको मैथ बनाने में आसानी हो। अब देखिए जाके पिछले क्लास में देखिएगा तो हम जो क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं, क्वेश्चन इस क्लास में 4 और 5 बताए हैं, सब एक ही पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए कि हम एक विषम पूर्णांक है और b बराबर 3 लिए का है कि देखिए यहाँ पर 8 किसका है 2 का क्यू है, इसलिए 2 का है यानी कि 3 लेंगे, इसलिए ज़्यादा लेंगे। r बराबर 0 1 2 हो जाएगा, जहाँ पर r का मान 0 से बड़ा और लेकिन 3 से छोटा होगा। जब हम 0 लेंगे तो 3q प्लस r का क्यू करेंगे, 3q प्लस 0 यानी 0 हट जाएगा, यानी 3q का क्यू होगा। 3 3 का 9 9 27 से क्यू तोड़ दिए 9 गुने 3 के रूप में।
इसके बदले हम क्या लिख दिए, एम लिख दिए यहाँ पर। एम बराबर मान लिए कि 3m का क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब चलाएंगे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको कह देते 3 3 का 9, 9 27, 1 का 1, 3 3 का 9, 3 क्यूब प्लस 1, 9 27। यहाँ पर देखिए इसको हम 1 का 1, 9 27, क्यूब का क्यूब स्क्वायर, 9 के 1 से तो 9 क्यूब। इसको सजा दिए एक साथ सबको ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, और 1 को बाहर रख दिए। इसमें 9 को लिए तो 9 27, 9 27 और 9 का 9 कट गया। अब देखिए इसके बदले में क्या रख दिए, एम रख दिए। अब मान लिए चूँकि कि एम बराबर 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है। इसी तरह 2 लेंगे, जब 2 लिए तो 2 का रख के हम क्यू कर दिए तो ए क्यू बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, 3 3 का 9, 9 27, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 3 3 का 9, 9 3 3 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 3 क्यूब प्लस 2, इसको सेम टू सेम लिख देंगे। 18 3 54, 18 दूनी 36, ठीक है। अब इसको देखिए एक साथ लिख लेंगे, 8 को बाहर डाल देंगे क्योंकि 8 हमको बाहर चाहिए। इसमें से हम 9 कॉमन ले लिए हैं तो इसमें बचा 3, 9 6 का 54, 9 4 का 36। अब इसके बदले हम एम लिख दिए और एम बराबर इतना, ठीक है। इसको हम बस दिखाना है जो कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि क्लास 10th के सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर मिलते रहे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।